पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहां एक दिन के भीतर 2 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इससे वहां पूरी तरह से माहौल गर्मा गया है। कल दिन में कूच बिहार इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया और हत्या के विरोध में आज बीजेपी ने कूच बिहार में 12 घंटे का बंद बुलाया है। वहीं बीती रात उत्तर 24 परगना में 24 साल के एक टीएमसी कार्यकर्ता की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका आरोप टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है। 2 राजनीतिक हत्याओं से प्रदेश का माहौल गर्मा गया है और एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में आज बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में बुलाए गए बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा हो गई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता इस दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के तूफानगंज में कल बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया, जबकि टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है, लेकिन आरोप है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने इस हत्या का आरोप टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं इस हत्याकांड पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक रंजिश में की गई हत्या बताते हुए आरोप टीएमसी पर लगाया। टीएमसी ने इससे इनकार कर दिया और बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हत्या के विरोध में बंद बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के नेता की पीट कर हत्या की गई और टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं पर इस हत्या का आरोप लगा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी है कि वहां पर शांति व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखा जाए। 2 राजनीतिक हत्याएं, एक में जहां बीजेपी नेता की हत्या की गई, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के भी एक कार्यकर्ता की हत्या हुई। और बंगाल की राजनीति कुछ ऐसी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन राजनीतिक हत्याओं के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी के बंद के दौरान इलाके में तनाव का माहौल भी देखा गया। बीजेपी ने जहां बंद के लिए रैली निकाली, तो वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंद के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और तनाव कम करने की कोशिश की। बीजेपी ने इस हत्या के लिए पूरी तरह से टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ही वहां इस तरह की राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रह गया, बल्कि हत्या और आग लगाने वाला दल हो गया है। किस तरह की साजिश कर रहा है। हम लोग बहुत सी जगह सत्ता में हैं और बहुत जगह विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी राज्य में नहीं होता। पहले कम्युनिस्ट थे और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं। आज जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस तरह हमारे दफ्तर जलाए जा रहे हैं, इस सरकार को